Hello learners, this is again Mrs. Priti Singh from the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women Jamshedpur. Today again with mental health for B.Ed first semester, paper 5, Understanding Disciplines and Subjects, Unit 3. Students, in my previous class, I had discussed means of fostering mental health of students. Under this point, we discussed role of teachers, role of parents, and role of neighborhood and society in fostering mental health of students. In continuation, today I will present factors affecting mental health of teachers. Under this, we will discuss professional factors and social factors that affects mental health of teachers. Before discussing these points, it is necessary to discuss the need of mental health for teachers. It is important for a teacher to possess a sound mental health because it is the duty of a teacher to mold the future generation in an effective way. अर्थात भविष्य के निर्माताओं का जो विकास होता है उनका दारोमदार पूरी तरह से एक शिक्षक के ऊपर ही निर्भर करता है। अतः शिक्षक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारे देश का भविष्य भी स्वस्थ एवं सुदृढ़ होगा। The emotional atmosphere in the classroom setting is important. That atmosphere is affected by the emotional stability of the teacher. A teacher is with personal mental health problem can have a detrimental effect upon all those students who are associated with him. कक्षा के संवेगात्मक वातावरण कक्षा के विकास के लिए छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है और एक कक्षा का संवेगात्मक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक वातावरण काफी हद तक शिक्षक के स्थिर मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि शिक्षक मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो उसका प्रभाव बच्चों के सीखने और उनके विकास पर हानिकारक रूप में पड़ सकता है। अतः शिक्षकों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। Factors affecting mental health of teachers. The teacher job need lots of brain work as planning of daily lectures, answering queries and brainstorming questions asked by self and students, thinking for making lesson more effective and interesting, and so on. And all these activities can cause plenty of mental exhaustion. शिक्षक का जो कार्य होता है वह दिमागी कसरत से परिपूर्ण होता है, जैसे रोज के लिए लेक्चर्स की योजनाएं बनाना, खुद के जहन में उठे सवालों तथा छात्रों द्वारा दिमागी कसरत से युक्त सवालों के जवाब ढूंढना, अपने पाठ को ज्यादा से ज्यादा रुचिपूर्ण बनाने के लिए नए नए आइडियाज की खोज करना, ये सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमागी थकान, संघर्ष तथा कसरत की जरूरत होती है। इसके अलावा अन्य कारक जो शिक्षक के
मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार हैं। प्रोफेशनल फैक्टर्स। सबसे पहला जो हमारा कारक है वो है व्यावसायिक कारक, यानी शिक्षक को अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र पर कौन कौन सी ऐसे कारक हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। द फर्स्ट वन इज पुअर सैलरी। शिक्षक का जॉब सबसे अधिक प्रतिष्ठित जॉब है, बुद्धिमत्तापूर्ण जॉब है, परंतु फिर भी उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतनमान है, वो तुलनात्मक रूप से दूसरे जॉब के अपेक्षा कम है। खास करके जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर शिक्षकों का काफी ज्यादा शोषण किया जाता है। उनके वर्किंग आवर्स और सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जिससे कि शिक्षक अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और वे मानसिक तनाव का शिकार होते हैं। नेक्स्ट, जॉब इनसिक्योरिटी। आज भी देश में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी सरकारी जॉब नहीं मिल रही है, अच्छे स्कूल में उनका पदस्थापन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में काम करना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, जहां पर उनके जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। उनका जो सर्विस है उसकी सुरक्षा नहीं होती है। उससे प्रशासन कभी भी उन्हें कोई भी बिना कारण बताए निकाल देते हैं। काफी दिनों तक उनके सर्विस को मान्यता नहीं मिलती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स उनके जॉब सिक्योरिटी को लेकर के आते रहते हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों का मानसिक तनाव होता है। ओवरबर्डन विथ वर्क। शिक्षकों का उनके कैपेसिटी से ज्यादा काम देना। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है तो वहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए तथा कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए, कक्षा 8 से लेकर 10 के लिए एक ही शिक्षक की नियुक्ति होती है और उसी शिक्षक के ऊपर समस्त कक्षाओं के पठन पाठन का भार होता है, जिससे शिक्षक हमेशा ओवर वर्कलोड से दबे होते हैं। जहां तक सरकारी विद्यालय का सवाल है, वहां शिक्षकों से पठन पाठन के इतर बहुत सारे ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिनका शिक्षक के कार्य क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता, जैसे जनगणना, मतदान के समय में उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। फिर उनसे मिड डे मील की व्यवस्था करवाना तथा मिड डे मील की देखरेख करना, पल्स पोलियो अभियान में उनको लगाया जाता है। ये सब ऐसे कार्य हैं जो उनके पठन पाठन से संबंधित नहीं है, फिर भी उनको सौंपा जाता है और इसकी वजह से शिक्षक हमेशा मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। देन अनहेल्दी एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। कार्य क्षेत्र में शिक्षकों का अपने सहभागियों के साथ मतभेद तथा मनभेद, ये उदाहरण है कार्य क्षेत्र के में वातावरण के अस्वस्थता का। जब तक एक स्वस्थ वातावरण कार्य करने के लिए नहीं मिलता है, तब तक हम मानसिक रूप से पूरी तरह से हम उस काम को
नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षकों के लिए कार्य क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, मतभेद होना अपने संबंधियों के साथ, अपने सहभागियों के साथ, यह उनके अंदर मानसिक विकृति, मानसिक तनाव को जन्म देता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट। विद्यालय में प्रशासन तथा प्रबंधन के साथ मतभेद का होना, ये आम बात है। ऐसा तभी होता है जब प्रबंधन तथा प्रशासन ऑटोक्रेटिक नेचर का होता है, अर्थात तानाशाही प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जगहों पर शिक्षक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। वह अपनी मजबूरियों को प्रशासन के सामने नहीं रख सकता, वह अपने विचारों को प्रशासन के सामने खुलकर नहीं रख सकता, जिससे वह मानसिक कुंठा का शिकार होता है और इस वजह से शिक्षकों में मानसिक अस्वस्थता आती है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब है कि कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हजार्ड्स होते हैं, जैसे शिक्षकों को हमेशा इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के साथ यानी अनुशासनहीन विद्यार्थियों के साथ डील करना पड़ता है। साथ ही साथ शिक्षकों को अक्सर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स का सामना करना पड़ता है, यानी उनका तबादला कर दिया जाता है जल्दी से जल्दी। इसके वजह से वो किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाते और उनका तबादला कर दिया जाता है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल हजार्ड के अंदर आते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं के द्वारा शिक्षकों में मानसिक रूप से कुसमायोजन की भावना उत्पन्न होती है और कुसमायोजन का सीधा संबंध मानसिक अस्वस्थता से है। नो रूम फॉर लीजर इन टाइम टेबल। शिक्षकों का जो रूटीन है या टाइम टेबल है, उसमें रिक्रिएशन की कोई जगह नहीं होती। बहुत सारे विद्यालयों में कोई लीजर पीरियड नहीं होता है। शिक्षक जब विद्यालय में एंटर करता है तब से लेकर के छुट्टी तक, आखिरी पीरियड तक शिक्षक को कक्षाओं में व्यस्त रखा जाता है, जिससे शिक्षक मानसिक रूप से थकान का अनुभव करता है और यह मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। लैक ऑफ टीचिंग फैसिलिटी इन स्कूल। बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण तथा दशाएं नहीं उपलब्ध होती, जिसके वजह से शिक्षक अपने रुचि के अनुसार पठन पाठन का कार्य नहीं कर सकता और वह मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होता है, जिससे मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स यानी सामाजिक कारक जो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लैक ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर इन सोसाइटी। कहा जाता है कि शिक्षक का जो जॉब है, कार्य है, वह सर्वाधिक प्रतिष्ठित कार्य है, परंतु फिर भी उनकी माली हालत खराब होने की वजह से वर्तमान समय में शिक्षकों को वो आदर, वो सम्मान समाज के अंदर नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं और इसकी वजह से शिक्षकों में मानसिक कुंठा तथा मानसिक अस्वस्थता की भावना उत्पन्न होती है। Often blamed by parent and indisciplined student। शिक्षक चाहे कितनी भी अच्छी कार्य कर ले, चाहे कितना भी
इफेक्टिव क्यों ना हो, पंक्चुअल क्यों ना हो, अक्सर कुछ समाज के ऐसे अभिभावक होते हैं जिनके द्वारा उन्हें दोषारोपित किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अनुशासनहीन छात्र होते हैं जो शिक्षकों को पूरी मेहनत करने के बावजूद भी दोषारोपित करते हैं, और इन सब की वजह से शिक्षकों में मानसिक अस्वस्थता की या मानसिक विकार का विकास होता है। फैमिली प्रॉब्लम। शिक्षक के पारिवारिक समस्याएं। यह समस्या खास करके उत्पन्न होती है शिक्षकों की आर्थिक स्थिति की वजह से। जैसा कि हमने पूर्व में डिस्कस किया, सबसे पहला पॉइंट कि शिक्षकों को उनके काम के अनुरूप वेतन नहीं मिलता है, और इसके फलस्वरूप वो अपने परिवार के जो बेसिक नीड्स हैं, वर्तमान समय में जो उनके जरूरत की चीजें उनको वो फुलफिल नहीं कर पाते, और इसकी वजह से उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं। हाई मोरल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी। जितना समाज से शिक्षकों को मिलता नहीं, उससे ज्यादा समाज का शिक्षकों से अपेक्षा रहता है, और इस अपेक्षा को पूरा करने की होड़ में शिक्षक अपनी मानसिक स्थिति को दांव पे लगा देता है, और हमेशा शिक्षक के मन में रहता है कि किस तरह से वो सोसाइटी के सामने अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट कर सके। लेकिन फिर भी सोसाइटी शिक्षक के कार्य से बहुत बार खुश नहीं होती, और इन सब की वजह से शिक्षकों में माल एडजस्टमेंट, मेंटल टेंशन का विकास होता है, और ये शिक्षक के खराब मानसिक स्वास्थ्य को की ओर ले जाते हैं। Students, this is all about the factors affecting mental health of teachers. In my next video, I will present means of fostering mental health of teachers. Till then, stay safe and have a good day.